हैं, तो थोड़ी बहुत जानकारी जितनी भी है मैंने इनके बारे में बता दी। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। बड़े मज़ेदार होने वाला है, बनी रहिए मेरे ब्लॉग पे ऐसी एंड तक। तो दोस्तों, अभी मैं स्कूटी लेके, हमने खाना पीना खाया, उसके बाद खालगड़ा से कुछ सामान वगैरह लेके आए। लेकिन जैसे ही हमारे खालगड़ा से इधर को हमारी रोड जाती है, तो एक रोड ये कोट बसान को आती है। तो हम मम्मी और मैं आज कोट बसान साइड को जा रहे थे। हुआ क्या कि ये रोड बहुत ही बेकार रोड के रोड़े रोड़े हो रखे हैं, बिल्कुल पत्थर ही पत्थर हो रखे हैं। यहाँ पर तो फिर भी ठीक है। मम्मी को एक गाड़ी मिली पीछे, तो मम्मी ने उसे रुका के, मम्मी गाड़ी में चली गई है, मेरे से बोल रही है तू वापस जा। लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा कि कुछ वीडियो वगैरह बना लूँ। तो यहाँ देख सकते हो बड़े बड़े देवदार के पेड़ हैं और यहाँ पर खेत भी बड़े बड़े हैं। तो अभी ये जहाँ पर मैं अभी हूँ, इस जगह का नाम बोलते हैं बिरखम। बिरखम तो आपने सुना होगा, बिरखम क्यों बोला जाता है बिरखम? पहले मुझे भी पता नहीं था कि बिरखम, मैंने सोचा कि ऐसे ही नाम होंगे, लेकिन मैंने एक दिन पता किया कि बिरखम क्यों बोला जाता है। बिरखम यानी कि जो वीर होते पहले जन्म, जैसे आजकल हमारे सैनिक कोई शहीद होते हैं तो उनकी कुछ स्मृति पटल होता है, उसी तो वैसे ही पहले जब कोई वीर, उनको वीर ही बोला जाता था, दो देश सेवा करते थे, तो वो वीर अगर शहीद हो जाते थे तो उनकी एक स्मृति टाइप की बना देते थे, जैसे उन वो खंबे टाइप के बना देते थे, उनको बिरखम कहा जाता है। तो अभी आपको ये बिरखम का एरिया भी दिखाएंगे। यहाँ पर एक मकान भी दिख रहा है मेरे को, जिसमें कोई रहते तो नहीं है, लेकिन ये मकान भी बड़ा प्यारा लग रहा है जंगलों के बीच में। तो अभी कुछ नज़ारा देखते हैं यहाँ का। तो इस पेड़ को देख लीजिए, पेड़ बहुत ही विशाल है और अलग अलग शाखाओं में बटा हुआ है ये पेड़, तो देख सकते हो। इसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ बिरखम में जो यहाँ पर एक मंदिर है। वैसे तो ये पूरे जो है ये बांज का जंगल है बिरखम में, और यहाँ पर पहले एक दुकान हुआ करती थी, लेकिन ये पूरी पत्थर की चिनाई वाला मकान है। इसका डिजाइन बहुत ठीक लग रहा है पत्थर वाला, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल झाड़ियाँ हो रखी है। पहले यहाँ पर दुकान हुआ करती थी, बताते थे। ये अंदर को भी देख लेते हैं। ऐसे यहाँ का पूरा इलाका जंगली एरिया है। ये कोट बसान को गई रोड, ये आगे को एक बार यहाँ देख लेते हैं। ये पूरा खंडर हो रखा है, खंजर जिसे बोलते हैं। वहाँ पर किसी के जूते भी दिख रहे हैं, शायद किसी ने खाना पीना बना के यहाँ पर खाया होगा। और ये जाले बना रखे हैं। तो आगे से देखने में ये मकान, इसमें भी लकड़ी का डिजाइन किया हुआ है। तो देख सकते हो कि घने बांज के जंगल है, और घने बांज के जंगलों के बीच में एक ये मकान है। बहुत प्यारा लग रहा है ये मकान। तो इसकी चिनाई देख सकते हो, इधर साइड से भी अगर देखें तो इसकी चिनाई बहुत प्यारा ही चिनाई लग रही है इसकी। तो ये आगे से है और ये इसका पूरा रोड है, लेकिन अब अंदर तो नहीं जाती हूँ मैं। तो पाँच छः जंगल, लेकिन एक मकान उधर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वो तो बहुत पुराना टाइप का लग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने थोड़ी वीडियो वगैरह बना ली और जंगलों के बीच में थोड़ी बहुत फ़ोटो भी खींच ली,
क्योंकि बांस के जंगल बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ की सीनरी भी ठीक ही है, सुनसान एरिया है। लोग बोलते हैं यहाँ भूत भी लगता है, पता नहीं अब भूत लगता है कि नहीं। तो आगे जाने के बाद एक मंदिर भी है यहाँ, लेकिन वहाँ मैं अभी तो नहीं जाती हूँ क्योंकि अब मम्मी चली गई है। तो यहाँ पर एक मकान और दिख रहा है, तो इस मकान को दिखाते हैं। तो ये तो ज़्यादा ही पुराना मकान लग रहा है, इसकी डिज़ाइन तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर दुकान हुआ करती होगी। तो एक बार आपको अच्छी तरह दिखा देते हैं, फिर उसके बाद आपको यहाँ के बिरखम दिखाते हैं। तो ये मकान है 2 छत वाला। दोस्तों ये है बिरखम, जिसके बारे में आप संक्षेप में बताएंगे। दोस्तों बिरखम जो उत्तराखंड का स्थापत्य राजवंश था, यानी कि चंद राजवंश, कत्यूरी राजवंश, इन्होंने अपने समय में जो स्थापत्य कला का निर्माण किया था, जिसमें नौले हो गए, मंदिर हो गए, किले तथा साथ में विरखम भी थे। इनकी स्थापत्य कला के नमूने हैं। दोस्तों विरखम का अर्थ है वीरों का खंबा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हमारे देश में एक परंपरा रही है जिसमें वीरों और योद्धाओं को पूजा जाता है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि व अपने देश के लिए प्राणों का उत्सर्जन दिया है। हमारे देश में ऐसे बहुत से वीर योद्धा हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। तो वीर योद्धा के प्रतीक के रूप में इन वीरखमों की स्थापना हुई है। साथ ही यह कहा जाता है कि जो हमारे नौले हैं या किले हैं या मंदिर है, उनके संकेतक के रूप में भी वीरखमों की स्थापना की गई है। और जो राजा महाराजा है, इसके अतिरिक्त यह कहा जाता है कि राज्य की सीमा रेखा के निर्धारण के लिए भी वीरखमों की स्थापना की गई है। तो दोस्तों मैंने आपको वीरखम के बारे में इतनी जानकारी दे दी है। तो इसके बाद इन वीरखमों को गौर से देखते हैं कि इसमें क्या दर्शाया गया है। दोस्तों ये देख सकते हो इसका शिखर जो कलश के आकार का है एकदम। और इसके बाद एक ये देख सकते हो अश्वारूढ़ योद्धा, घोड़े पर एक योद्धा सवार है। तो आप देख सकते हो इनके हाथ में शस्त्र भी है। तो इसको गौर से देखिए, पत्थर से काट काट के इसमें एक योद्धा जो घोड़े पे सवार है और जिसके हाथ में शस्त्र है। तो इसके बाद हम नीचे देखेंगे, नीचे कुछ आकृति बनी हुई है और पूरा ये शिखर एक स्तंभ में देख सकते हो पूरा आप, इसमें एक वीर की प्रतिमा बनाई गई है। और इधर साइड देखते हैं तो यहाँ पर भी एक प्रतिमा यहाँ पर भी मिलती है हमें, जिसमें एक योद्धा है जिसके हाथ में तलवार और ढाल है। ये गोल आकार की मतलब ढाल है, अपने को बचाने के लिए ढाल हाथ में पकड़ रखी है। और इसके पीछे अगर देखा जाए तो इसके पीछे 2 लोगों की स्मृतियाँ बनी हुई है। तो इन लोगों ने हाथ जोड़ रखे हैं, 2 लोगों की स्मृति बनी हुई है। और यहाँ नीचे देख सकते हो, यहाँ भी एक शायद घोड़े है और एक इंसान की प्रतिमा बनी हुई है। तो इसके 3 तरफ ये पूरी स्मृतियाँ बनी हुई है। तो इसके बाद हम दूसरे स्तंभ में चलते हैं। तो एक तो ये वीरों का स्तंभ देख लिया है आप लोगों ने, और दूसरा स्तंभ मैं आपको दिखाती हूँ जो इसी के थोड़े साइड में है। तो इसका शिखर तो नहीं है, लेकिन क्या पता शिखर टूट गया होगा। लेकिन इसमें भी 2 लोगों की प्रतिमा बनाई रखी है, लेकिन ये ऊपर वाला साइड या तो टूट गया है, ये घिस गया है। और इन लोगों के हाथ बंधे हुए हैं और ये पूरी बेड़ियाँ लगी हुई है इन लोगों को, आप देख सकते हो। और ऐसे ही नीचे भी एक योद्धा दिखाया गया है जो युद्ध करते समय की मतलब अपने हाथ में तलवार और ढाल पकड़ रखा है, जो युद्ध की अवस्था में जिसको दर्शाया गया है। तो एक ये वीर स्तंभ है। इसके इधर साइड देखते हैं तो ये मूर्ति तो शायद घिस गई है, लेकिन इसमें भी पाँव वगैरह दिख रहे हैं। और इसके पीछे साइड भी है तो सही, लेकिन इसमें ज़्यादातर घिस गए हैं और इधर को ज़्यादा झाड़ियाँ है। तो दोस्तों वीरखम के बारे में आप जान ही गए होंगे कि वीरखम क्या होते हैं।
तो दोस्तों स्थापत्य कला के विलक्षण नमूने हमारे उत्तराखंड में यत्र तत्र दृष्टिगोचर होते हैं, यानी कि सब जगह दिखाई देते हैं। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि इन्हें संरक्षित करने का, हमें इनको संभाल के रखना चाहिए, इनकी देख करना चाहिए, क्योंकि हमें प्रयत्न करना चाहिए कि ये आने वाली पीढ़ी तक सुरक्षित रहे। अगर इसमें मतलब ये लेख वगैरह को हम पढ़ सकते थे, अगर ये सुरक्षित रहते तो हमें इनको सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। तो इसमें कुछ लिखा गया है जो हमारे पढ़ने में अब नहीं आ रहा है। ये वीर, इनको वीरखम बोलते हैं, खम्बे टाइप के हैं। वीर मतलब कि वीर जो शहीद है, जो वीर है, तो उनके लिए ये स्मृतियाँ हैं। तो इनमें उनका चित्रण भी किया गया है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो गांव में ऐसी जानकारी किसी को होती है, लेकिन तो थोड़ी बहुत जानकारी जितनी भी है मैंने इनके बारे में बता दी। ये है, और दूसरा यहीं पर वो है, उसमें भी इंसान की प्रतिमा वगैरह बनाई रखी है। तो एक बार इनको आपको नज़दीक से दिखाएंगे। ये देखो, ऐसी रोड हो रखी है, इसलिए मम्मी ने वहाँ जाने से मना कर दिया, कहीं दोनों मरे रहेंगे। यहाँ का एरिया देख लीजिए। अभी तो मैं यहीं तक, लेकिन आगे को रोड ख़राब है जो आपने देख ही ली है। तो आगे एक मंदिर भी है, सचुली मंदिर, लेकिन वहाँ मैं अगले कभी जाऊँगी सचुली मंदिर, तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए अगर कहीं मंदिरों में जा रहे हैं तो बिरखम के बारे में मुझे थोड़ी बहुत, लेकिन तो पीछे बिरखम है। लेकिन यहाँ का एरिया मेरे को बहुत ही प्यारा लग रहा है। व्यू पूरे चारों ओर जंगल ही जंगल है। इधर साइड बोलते हैं बहुत लगता है, लेकिन अब पता नहीं बहुत लगता है या नहीं। और अपने धनों के पास चलते हैं हम लोग। आज बड़ी तेज़ धूप लग रही है। तो मेरे पास पड़ी है पल्स टॉफी, किसको अच्छी लगती है? कोई नहीं, मेरे को वाह, इस पेड़ का डिजाइन बड़ा प्यारा धारीदार लग रही है। ये केतली का मुंह होता है ना, ऐसा ही लग रहा है, कुछ अजीबोगरीब। पहाड़ों में ऐसे पेड़ बहुत मिलते हैं, अजीबोगरीब पेड़ देखने को मिलते हैं पहाड़ों में। तो दोस्तों अभी मैंने फ़ोटोशॉप वगैरह भी कर ली है थोड़ी बहुत। अब मैं निकलती हूँ, टॉफ़ी खाते खाते, पल्स टॉफ़ी बची है, इसको खाते खाते घर को निकलते हुए। यहाँ से घर अभी दूर है ही। तो दोस्तों अब मैं पहुँच चुकी हूँ बिरखम से सीधे घर। तो अपना मैं आज का ब्लॉग अब यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइए। तो और तो कुछ नहीं, मेरे बिरखम बताइए, अगर बिरखम आपको अच्छे वीरों के खम्भे थे तो वो कैसे लगाए, उनमें जो डिज़ाइन की गई थी पत्थरों को काट के नहीं, लेकिन पत्थरों में ही पता नहीं कैसे बनाते थे डिज़ाइन, तो उनकी प्रतिमा बनाई रखी थी। तो वो कैसी लगी मेरा ब्लॉग? अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो पे नए हो तो कमेंट कर ज़रूर कीजिए। तो मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइए। तो फिर मिलती हूँ मैं ऐसे अगले नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।